हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड वी डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। टुडे वी विल स्टार्ट द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। लेट मी रिकॉल अगेन। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, if there is a function f of t which is defined for all real number t, then Fourier transform of ft is defined by this f of ft, that is minus infinity to infinity e raised to power minus iota st into ft। जो फंक्शन है वो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे। देन वी विल टेक द इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, व्हेन यू हैव टू, जब इसे सोल्व करेंगे तो फंक्शन किसका निकलेगा? आपका एस का फंक्शन निकलेगा। तो यानी कि जब फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का या एफ ऑफ एक्स जो भी आपको गिवन होगा उसका निकालेंगे तो फंक्शन किसका निकलेगा? आपका एस का फंक्शन निकलेगा। ओके, तो अगर मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? हम इसका एफ इनवर्स फाइंड आउट करेंगे फंक्शन ऑफ एस का और आपका एफ ऑफ टी निकलेगा। राइट, इसका फार्मूला आपने ऐसे स्टडी किया था, यू नो दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एफ एस बार, that will be equal to 1 upon 2 pi into minus infinity to infinity एफ एस बार इंटू ई रेस्ट पर आयोटा एस टी है। यहाँ पर जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते थे यहाँ पर आपका ई रेस्ट पर माइनस आयोटा एस टी था, यहाँ पर ई रेस्ट पर आयोटा एस टी है और इंटीग्रेशन ले गए हम विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि ये किसका फंक्शन है? दैट इज अ फंक्शन ऑफ एस। राइट, सो दैट फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर, दिस विल बी यूज्ड in this exercise. Right, so let us discuss the questions based on the inverse Fourier transform. So the very first question is, you have to find out fx if its Fourier sine transform is this one. Okay, and तो Fourier sine transform का फार्मूला भी हम कर चुके हैं एंड Fourier inverse Fourier sine transform का फार्मूला you already know that. What was that? Let me recall again. अगर आपके पास फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है हमने एफ एक्स का, तो आप कहोगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो उसे एफ एस ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटू किसका निकालना है? एफ एक्स का ना, तो एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, साइन एस एक्स डी एक्स। लेकिन अगर मुझे निकालना है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमने एफ एक्स रखा है और इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? आपका एस का फंक्शन आएगा। जब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम, इसी को मैं ये भी लिखता हूँ एफ एस ऑफ एफ एक्स को मैं क्या लिखता हूँ? इसको हम ये भी लिखते हैं फंक्शन एफ एस को एफ एस बार ऑफ एस। राइट, अब मुझे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो मेरी एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा एफ एस इनवर्स ऑफ एफ एस बार ऑफ एस। राइट, तो मैं इसे ये लिखूँगा एफ एक्स will be equal to what? That is fs inverse of what? fs bar of s, that will be equal to same इंटीग्रल वही होगा आपका 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शन अब की बार किसका आ गया? s का फंक्शन आ गया है fs bar of s इंटू साइन एस एक्स डी एस। राइट, सो दिस विल बी द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। राइट, सो we take that. You have to find out the Fourier sine transform of this one. Okay, so fs bar कहने का मीनिंग है Fourier sine transform क्या आएगा? s का फंक्शन आएगा आपका, इसका मीनिंग है हमें ये निकालना है fs bar of s। ओके, तो क्या आएगा? fs bar ये है हमारा, तो इसका मुझे क्या निकालना है? fx निकालना है। राइट, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो एस का फंक्शन है इसका एफ इनवर्स निकालना है ना हमने, एफ एस इनवर्स, दैट मीन्स फूरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस बार, एस अपॉन 1 प्लस एस के। तो ये हमारी स्टेटमेंट या तो इस तरीके से हो सकती है, या इस तरीके से हो सकती है, या इस तरीके से हो सकती है। ओके, किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
So in this way you have to find out the inverse Fourier sine transform of the given function of s. ओके, तो आप कहोगे वो फंक्शन मेरा फाइनली किसका निकलेगा, एक्स का फंक्शन निकलेगा या फिर आप कह सकते हो टी का निकलेगा. वो आपकी डिपेंड करता है कि नोटेशन आप किस तरीके से यूज कर रहे हो. अगर वेरिएबल एक्स यूज कर रहे हो तो दैट विल बी कैलकुलेटेड एज एफ ऑफ एक्स. अगर टी यूज कर रहे हो दैट विल बी कैलकुलेटेड एज एफ ऑफ टी. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो हम एक्स की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन गिवन फंक्शन ऑफ एस इज रिटन एफ एस बार ऑफ एस इज रिटन एज एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर. या फिर इसे आप ये लिख दीजिए, इस फॉर्म में लिख दीजिए, दैट विल बी कन्वीनियंट. जो मेरा एफ एस हमारा लिखा हुआ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका एफ एक्स. ओके, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या है आपका, ये है. तो हमें क्या निकालना है, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है. तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने. एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरी, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एस इनवर्स ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एस इनवर्स ऑफ एफ एस बार ऑफ एस, राइट. तो रख दीजिए, यही तो आपका एफ एक्स था. और ये एफ एक्स क्या आएगा, उसमें तो पाई बाय 2 था, यहाँ पे 2/पाई होगा. तो 2/पाई इंटू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एस बार इंटू साइन एस एक्स डी एस, राइट. एफ एस बार की वैल्यू आपको गिवन है, ये रही. पुट इट दिस वैल्यू 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू साइन एस एस डी एस, राइट. सो व्हेन यू सॉल्व दिस वन, I just multiply and divide both side by numerator and denominator by s. So it will be s square upon s into 1 plus s square. हमने क्यों किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ताकि जो 1 प्लस एस स्क्वायर वाली टर्म है इसमें सेपरेट करके लिख सकूँ. दैट मीन्स ऊपर अगर मैंने मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर को s से तो ऊपर एस स्क्वायर बन गया, राइट. तो अगर मैं इसी में 1 ऐड कर देता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ओके, और इस टर्म को मैंने 2 टाइम्स ओपन करके लिखा है, और इट विल बी रिटन एज, यहाँ पर आप देख सकते हो, we added and subtracted 1 in the numerator. 1 plus s square into sin sx divided by that term वो हमने अलग लिखी है, और -1 into sin sx divided by s into 1 plus s square उसे अलग लिखा है, राइट. और इंटीग्रल हमने अलग अलग लिया है, राइट. सो इन दिस वे वी गॉट दिस स्टेप. जब इसे 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, तो ये वाला 1 प्लस एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब आप इसके साथ लिखोगे. लेट मी राइट डाउन. आपकी फर्स्ट टर्म इस तरीके से आएगी 2/पाई, और आपका जो इंटेग्रल है 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स एंड डिवाइडेड बाई एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, राइट. लेकिन जब इससे आप सॉल्व करो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एस एक्स डिवाइडेड बाई एस दैट विल बी लेफ्ट इन द फर्स्ट इंटेग्रल, और सेकंड इंटीग्रल ये आ जाएगा, राइट. ये इंटीग्रल की वैल्यू हम पहले भी सॉल्व इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी यूज दिस वैल्यू. इसकी वैल्यू हमने क्या यूज की, दैट इज π/2. सो लेट मी शो यू कि इसकी वैल्यू π/2 आपकी कैसे आई है. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एस एक्स डिवाइडेड बाई एस एंड इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी. तो ये रहा. मैं क्या करता हूँ, एस एक्स को टी पुट कर देता हूँ. व्हेन आई यूज एस एक्स इक्वल टू टी, सो एस की वैल्यू क्या आएगी आपकी t/x. और यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड आई टेक द डेरिवेटिव. एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो एक्स इंटू डी एस इज इक्वल टू डी टी. तो डी एस की वैल्यू मुझे चाहिए, तो डी एस की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, डी टी अपॉन एक्स. अब जो ये दोनों वैल्यू है ये उठा के मैं इंटेग्रल में रख देता हूँ, राइट. और एस एक्स की जेड टी रख देता हूँ. तो आप देख सकते हो जब हमने इंटीग्रल किया. एंड वन मोर थिंग, ये लिमिट भी हमें यूज करनी है. एस की लिमिट आई है, एस जब 0 है तब मेरा टी क्या आ रहा है, यहाँ से चेक कीजिए इधर से. एस 0 है तो टी 0 आ रहा है, और अगर एस टेंस टू इन्फिनिटी है तो टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, राइट. तो इसका मतलब है जब लिमिट में टी में चेंज करूँगा तब भी आपकी ये लिमिट आएगी 0 टू इन्फिनिटी. तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, देख सकते हो आप. दैट इज व्हाट, ये था फंक्शन आपका इंटेग्रल. इसमें लिखा लिमिट तो 0 टू इन्फिनिटी है, साइन ऑफ एस एक्स की जगह टी रख दिया, साइन टी, और डिवाइड में एस है, एस की वैल्यू क्या है, टी अपॉन एक्स, इसे टी अपॉन एक्स रखा, और डी एस की वैल्यू है डी टी अपॉन एक्स. एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, साइन टी बाई टी, राइट. साइन टी बाई टी डी टी 0 टू इन्फिनिटी. ओके, तो आप साइन टी अपॉन टी इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आएगी. इस इंटीग्रल को आप इस तरीके से सोच सकते हो, दिस इज व्हाट 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर इसे क्या लिख दिया, ई रेज़ टू पावर 0 इंटू में साइन टी अपॉन टी डी टी, राइट.
अब जो ये जीरो है, ई रेस्ट पावर जीरो 1 होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बस ई रेस्ट पावर जीरो मल्टीप्लाई में लिखा है। अब आप कहोगे ई रेस्ट पावर जीरो को मैं कुछ भी लिखूँ, अगर सपोज दैट इफ़ आई राइट इन दिस वे, इसे मैं लिख देता हूँ 0 to infinity ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एस टी एफ टी डी टी, आई मीन साइन टी बाई टी। तो यहाँ पर एस की वैल्यू जीरो ले लो। अगर एस की वैल्यू में जीरो लेता हूँ तो ये किसकी डेफिनेशन बन चुकी है आपकी? यू रिमेंबर दिस डेफिनेशन, दैट डेफिनेशन इज फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। आयोटा नहीं है वहाँ पे ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, राइट। सो यू रिमेंबर दैट। तो ये हमने यहाँ पर अभी सोल्व किया है। अभी लेफ्ट साइड को नहीं देख रहे, केवल हम ये वैल्यू देख रहे हैं जो पेन से यूज़ की गई है। इन द राइट हैंड साइड यू रिमेंबर, लेट मी डू इट इन अ बिगर साइज, दैट विल बी क्लियर टू यू, राइट। सो दिस वाज द वैल्यू, ये हमें सोल्व करना है। इसको मैंने क्या लिख दिया, इनटू में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को लिख दिया ई रेस्ट पावर जीरो, तो ऐसे लिख दिया। लेकिन इसको मैं ई रेस्ट पावर जीरो को क्या लिख सकता हूँ, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, जहाँ पर एस की वैल्यू क्या है, जीरो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एस क्या है यहाँ पर, जीरो। सॉरी, दिस इज नॉट विजिबल हियर, हियर एस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एस क्या है, जीरो। तो अब ये क्या है आपके पास, व्हाट इज दिस वन, ये किसकी डेफिनेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ई रेस्ट पावर माइनस एस टी के साथ में जो लिखा हुआ है दैट इज द एफ टी। तो ये एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ टी क्या है, साइन टी बाई टी। तो साइन टी बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको पता है जब भी फंक्शन टी से, व्हेन द फंक्शन इज डिवाइडेड बाई टी, देन हाउ टू फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, और जो डिवाइड में टी है उसके लिए एक बार इंटीग्रल कर देंगे एस टू इन्फिनिटी, एंड इंटीग्रल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, राइट। तो आप देखिए साइन टी जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, राइट, और इंटीग्रल कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपके पास, डेट विल बी 1/1 प्लस एस स्क्वायर, राइट। सो व्हाट यू विल से, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास लिख दिया आपने, और इंटीग्रल करो अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इंटीग्रल करना है 1/1 प्लस एस करके, इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स एस, और लिमिट ले लो आपके पास है एस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी। तो आप क्या हो जाएगी, अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है आपका, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एस। लेकिन एस तो हमने अभी यूज़ किया है, एस की वैल्यू तो क्या यूज़ की है, जीरो। हमने तो एस अपने आप से लेकर चले थे, जहाँ पर एस यूज़ करना है जीरो, तो यहाँ पर यूज़ कीजिए tan इनवर्स जीरो। तो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स जीरो आपके पास क्या आएगा, पाई बाई टू। तो आपके पास 0 to इन्फिनिटी साइन टी बाई टी की जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल में क्या है, पाई बाई टू है, राइट। ये देखिए हमने इसकी वैल्यू सोल्व कर रहे थे, और इसकी वैल्यू सोल्व करके आपके पास क्या आई है, यहाँ पर ये आई है पाई बाई टू। इस वैल्यू को मैं वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सो हमारे क्वेश्चन पर आते हैं नाउ। यस, वी वर डिस्कसिंग ओवर हियर। तो आपके पास यहाँ पर ये जो स्टेप था, ये इंटीग्रल में 2 में कन्वर्ट हुआ था। इसकी वैल्यू अभी हमने सोल्व करके देखी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई टू। तो 2/पाई बाहर है, इंटू में पाई बाई टू माइनस सेकेंड टर्म ऐसे कैसे, ओके। सो ये क्या बन गया आपके पास, ये तो कैंसिल हो गया, आपका 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस समथिंग। अब हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, माइनस इसका जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो आपकी लिमिट तो कांस्टेंट है, लिमिट कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव आपका अंदर चला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट। सो विल टेक दैट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो जो डिवाइड में टर्म है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि एस की टर्म है वो। तो हमारे न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा डेरिवेटिव, साइन एस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एस एक्स इंटू में एस, राइट। सो दैट विल बी देयर। नाउ इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एस इज देयर, एस कैन बी कैंसल आउट। सो आपकी टर्म क्या बच रही है, -2/पाई कोस एस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस, राइट। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास तो डी एफ बाई डी एक्स आ गया। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो फिर यहाँ डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है आपके पास, राइट। सो व्हाट आई थिंक मोर, इफ़ यू विजुअलाइज कि हमारे पास ये वैल्यू तो नहीं है क्वेश्चन में, जिसे हमने एफ सपोज किया था वहाँ पे हमारे पास साइन एस एक्स है। आप यहाँ पर देख सकते हो एफ एक्स हमारे पास क्या था, देखो ये था एफ एक्स। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है जो साइन एस एक्स है, तो यानी कि जो आपकी डी एफ बाई डी एक्स आया उसे मैं एक बार और अगर डेरिवेटिव कर दूँ तो आपके पास कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, राइट।
तो हम करते हैं इसको, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर डेरिवेटिव कर देते हैं बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में तो आप क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव बन जाएगा डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आप करोगे, आपकी लिमिट क्या है, देखो कांस्टेंट लिमिट है, आपके वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स वो अंदर चला जाएगा, दैट विल बी कर्ल बाई कर्ल एक्स। ओके, सो अगर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो केवल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा किसका, न्यूमिनेटर का, कोस एक्स एक्स का। और कोस एक्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एस एक्स इंटू में वॉट, इंटू में एस, राइट। तो हम यही कर रहे हैं, अब हमने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया दोबारा से, तो आप देख सकते हो इसका डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, ये, एंड लेफ्ट साइड में दिस वन, जो माइनस है ये बाहर ले लीजिए, ये प्लस हो जाएगा आपका, और ये आ गया 2/पाई एस अपॉन 1 + s स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स। तो अभी मैंने ऊपर दिखाया था, इसी को तो हमने क्या सपोज किया था, दैट वाज द एफ एक्स, ये तो एफ एक्स था, तो ये एफ एक्स था, तो आपका क्या आ गया, डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एफ के इक्वल आ गया। सो एफ को अगर मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूँ, सो विल से दैट डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एफ इक्वल टू 0। इसी को मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर -1 इंटू एफ इज इक्वल टू 0। और अगर मैं डी बाई डी एक्स को डी पुट करता हूँ, ओके, तो ओ डी आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, मान लीजिए सेपरेट को डी करो तो ये आपका क्या बन गया, डी स्क्वायर -1 एफ इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास एफ क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन है यहाँ पर, और एक्स इंडिपेंडेंट है, एफ इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये आपके पास क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है उसे 0 के इक्वल यूज कीजिए, डी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी की 2 वैल्यू जाएगी +-1। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, आप कहोगे एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, मान लीजिए ए कांस्टेंट लिखा इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट बी इंटू ई रेज़ टू पावर -x, तो ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया आपके पास, ये जो आपके पास ये यहाँ पर अंडरलाइन किया है, इसका सॉल्यूशन आ गया आपका ये, जिसे मैंने बॉक्स किया, राइट। सो यही हमने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, अब फाइनली हमने क्या करना है, हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी, वही एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आप देख सकते हो, दिस इज द वैल्यू। एक तरह से हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन जो ये ए और बी इसमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर अननोन्स, हमें इन ए और बी की भी वैल्यू चाहिए। अगर ये ए और बी मेरे पास आ गए, देन दिस विल बी द सॉल्यूशन, वो हम यहीं पर रख देंगे ए और बी। तो अब हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यू नो दैट अगर हम पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, केवल इसी को, तो अगर मैं दोनों तरफ x को 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू a इंटू ई रेज़ टू पावर 0 प्लस b इंटू ई रेज़ टू पावर 0, तो क्या बन जाएगा आपका, राइट हैंड साइड में बन जाएगा e की पावर 0 तो 1 होता है, a प्लस b, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा f0, a प्लस बी इक्वल टू f0, राइट। लेकिन f0 की वैल्यू क्या है, f0 पहले हम चेक करते हैं। तो आप ऊपर चलेंगे, जो हमने फंक्शन सपोज किया था वहाँ पे फंक्शन में जो वेरिएबल होगा उसकी जगह 0 पुट करेंगे, देखिए ये रहा एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स था, तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दो। जब f0 आप निकालोगे तो जो भी टर्म होगी, लेकिन यहाँ पे देखो साइन ऑफ s इंटू 0, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है आपका, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 इंटू समथिंग की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, सो f0 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये वैल्यू मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ, आई यूज इट देयर। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, a प्लस बी आपका f0 के इक्वल था, इसका मतलब है f0 तो आपका क्या है, f0 आपके पास क्या है सोल्व करके, दैट f0 इज 1 और 0, you can again think of that, a plus b is equal to what, f0. When you find out f0, you can check what is f0. So f0 we will get 1. Okay, so when you get the value of the f0, so you place the value of f0 over here, right. Now a प्लस बी इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आ चुकी है आपकी a और b में। अब आपने क्या करना है, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
वन मोर इक्वेशन इन ए एंड बी। एक और इक्वेशन हम कैसे निकाले, अभी आपको पता है कि जो आपके पास एफ गिवन था, मैं इसका डेरिवेटिव कर देता विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा आपका डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। तो ये हो गया ए ई रेस्ट पावर माइनस एक्स माइनस बी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब इसमें मैं दोनों तरफ जीरो पुट करता हूँ। जब इसमें दोनों तरफ जीरो पुट करोगे आप, सो व्हाट इट विल बी, यू विल से दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू जीरो पर इक्वल टू एक्स की जगह जीरो पुट करो, राइट हैंड साइड में आ जाएगा ए माइनस बी। ओके, तो आप कहोगे ए माइनस बी विल बी इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। सो हमारे पास ए माइनस बी आ गया, बस हमने ये देखना है डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो ये वैल्यू देखते हैं हम। सो लेट अस सी, ये रहा आपका डी ए बाई डी एक्स, yes dA by dx is yes this one। so dA by dx है, अगर मैं इसमें x को जीरो पुट करता हूँ तो ये देखिए cos 0 1 बन जाएगा यहाँ पर cos 0 1। तो आपके पास आ गया टू बाई माइनस टू बाई पाई इंटू जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू डी एस, ये आ जाएगा। इस इंटीग्रल को मैंने यहाँ पे नीचे सॉल्व किया है कि डी ए बाई डी एक्स इज माइनस टू अपॉन पाई इंटू दिस। ये इंटीग्रल क्या है, इसका इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर का इंटीग्रल होगा आपका टेन इनवर्स एस और लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। सो माइनस टू अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन टू, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेन इनवर्स इन्फिनिटी तो पाई बाई टू होता है और टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो इसलिए पाई बाई टू माइनस जीरो पाई बाई टू आएगा। ये माइनस टू अपॉन पाई इंटू पाई बाई टू हो गया माइनस वन। तो वैल्यू आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक तो आ गई आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, ए क्या आ गई ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ यू विल से दैट ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि टू ए किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल, तो ए की वैल्यू यहाँ से जीरो। जब ए की वैल्यू जीरो आ गई है तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ओके, ए की वैल्यू जीरो पुट कीजिए तो माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, तो बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ से बी इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू वन आ गई। अब ये ए और बी की वैल्यू मुझे कहाँ पर यूज़ करनी है, देखो मैंने सोल्यूशन किसे कहा था, एफ एक्स ही तो था सोल्यूशन हमारा, ये था सोल्यूशन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई जीरो और बी की वैल्यू वन, तो ये बन जाएगा वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स, दैट मीन्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इज विल बी द सोल्यूशन। तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, राइट। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। नाउ let us see the second question। you have to find out the fx। आपको s का फंक्शन गिवन है, fs bar of s is given here e raised to power minus as divided by s, where a is positive s is positive, and you have to deduce the value of fs inverse of 1 by s। ओके, कहने का मीनिंग है आपने निकालनी है किसकी वैल्यू, यहाँ पे ये आप कहोगे एक तरह से आपने ये वैल्यू निकालनी है, इस वन को मैं ये लिख देता हूँ ई रेस्ट पावर जीरो, और ई रेस्ट पावर जीरो को लिख दिया ई रेस्ट पावर माइनस ए एस, जहाँ पर ए क्या है जीरो, मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपको एफ एस इनवर्स ई रेस्ट पावर माइनस ए एस बाई एस का निकालना है। ओके, या फिर आप ऐसे कह सकते हो एफ एस इनवर्स निकालना है आपने एफ एस बार एस का निकालना है, जहाँ पर ए क्या है जीरो है, क्योंकि यहाँ पर ए जीरो होगा तो वन हो जाएगा ना ये, तो एफ एस बार क्या बन जाएगा वन बाई एस, राइट। तो आपने ये फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, फंक्शन हमारे पास गिवन है ई रेस्ट पावर माइनस ए एस बाई एस, इस फंक्शन को हमने कॉल किया एफ एस बार ऑफ एस। तो आपको पता है इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपका क्या होता है, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बार ऑफ एस क्या होता है आपका, दैट इज गिवन बाय एफ एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू टू अपॉन पाई इंटू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस ए एस बाई एस इंटू साइन एस एक्स डी एस, right। what it will be, now you have to solve this। here you can check if I take the derivative both side, अगर हम क्या करते हैं ये एस आ रहा है एक्स्ट्रा तो मैं बस डेरिवेटिव कर देता हूँ, क्योंकि इस एस को रिमूव करना चाह रहा हूँ इस एस को, तो मैं डेरिवेटिव दोनों तरफ कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा डी एफ बाई डी एक्स, और यहाँ का डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो मेरी क्या है कॉन्स्टेंट्स है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए जो डी बाई डी एक्स है दैट विल बी ट्रांसफर टू द इनसाइड ऑफ द इंटेग्रल एंड दैट बिकम्स कर्ल बाई कर्ल एक्स। ओके, सो ये आपका डेरिवेटिव गया, लेफ्ट साइड में डी एफ बाई डी एक्स, राइट साइड में टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो ये एस का फंक्शन है,
ये पहले वाला, तो इसका तो डेरिवेटिव नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा ई रेस्ट टू पावर माइनस एस बाई एस। लेकिन साइन एस एस का डेरिवेटिव अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो क्या आएगा, कोस एस एक्स इंटू में एस एंड डी एस, राइट। अब ये देखिए एस एंड एस इज देयर, ये एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 upon pi 0 to infinity e raised to power minus as into cos sx ds। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर e रेस्ट पावर माइनस ए एस इंटू कोस एस एक्स है ए एक्स, तो इसका डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रल का फार्मूला हमने किया था a अपॉन जो e की पावर में s का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस कोस में जो x का कोफिशिएंट मीन्स s का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये हमने किया था। या फिर आप कीजिए डायरेक्ट फार्मूला पहले अप्लाई कर दीजिए, इसका फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं e रेस्ट पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी, ये होता था ना डी एक्स, तो वो वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। सो व्हाट वाज दैट, e रेस्ट पावर माइनस ए एस बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस ए कोस एस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एस एक्स, right? Now we take the limit 0 to infinity, so upper limit minus lower limit, when I take the upper limit, so 1 e raised to power minus as है, देखिए यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon e raised to power as। तो जब इसमें लिमिट लूँगा मैं s टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बाकी टर्म तो रखिए ऐसे कैसे, लेकिन जब मैं इसमें लिमिट लूँगा s टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या बन जाएगा, ये 1 upon e raised to power इन्फिनिटी, e raised to power इन्फिनिटी क्या होगा इन्फिनिटी, 1 by इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, राइट। सो इसलिए अपर लिमिट रखने पर ये आपका आएगा 0, तो मैंने अपर लिमिट रख के ये कर दिया यहाँ पर 0। जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन देखिए अप्लाई किया यहाँ पर, एंड ई एस की जगह 0 पुट करो, ई की पावर 0 1 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे कोस 0 1 तो माइनस से आ गया, और साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो गया, राइट। नाउ वी रीराइट दिस टर्म आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यू विल से दैट विल बी 2 अपॉन पाई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, राइट। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो डी ए बाई डी एक्स आ गया, हमें तो एफ एक्स चाहिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा एफ एक्स, डी ए बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी एफ, एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2a अपॉन पाई तो देखो कॉन्स्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम देखें कि इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, एक इसका इंटीग्रेशन, यू विल से दैट इस इंटीग्रेशन विल बी सॉरी दैट इंटीग्रेशन विल बी 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। तो हमने यही किया है, ये तो कांस्टेंट था 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट। तो अब मेरे पास ये आंसर आ चुका है आपके पास, लेकिन एक चीज़ आपके अननोन है यहाँ पर, क्या अननोन है, केवल ये सी। बस आप सी की वैल्यू निकाल कर यहीं पर ही रख दो तो यही आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो हम सी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ मैं एक्स को 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर एक्स को 0 पुट किया एफ 0 हो गया, और यहाँ पर एक्स को 0 पुट करेंगे, देखो क्या बनता है आपका टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो ये 0, तो इसलिए सारे के सारे टर्म 0, तो 0 प्लस सी आ जाएगा राइट हैंड साइड में, राइट। राइट हैंड साइड में आ गया 0 प्लस सी, यानी कि एफ 0 इज इक्वल टू सी आ गया। तो सी की वैल्यू मेरी क्या है एफ 0, तो एफ 0 देख लो आप क्या आ रहा है, तो आपने जो एफ एक्स सपोज किया था वहाँ पर एक्स को मैं 0 पुट करूँगा तो वो मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है एफ 0। तो ये देखिए एफ 0 क्या है आपका, यहाँ पर एक्स को 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 0 हो गया, तो ये वाला टर्म आपकी 0 आ गई, तो एफ 0 आपका 0 आ गया, राइट। अगर एफ 0 0 आ चुके हैं, सो इन दिस वे यू विल से सी की वैल्यू क्या आ गया, सी की वैल्यू एफ 0 थी तो 0, सी की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 0, क्योंकि सी आपका एफ 0 के इक्वल था, तो सी की वैल्यू आ गई 0। तो सी की वैल्यू 0 आ गई तो सी की वैल्यू को यहीं पर ही रख दो, तो एफ एक्स मेरे पास क्या आ गया 2 अपॉन पाई, ए से ए कैंसिल हो गया, ये वाला ए 2 अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका एफ एक्स आ गया, राइट। या तो इसे एफ एक्स बोल दो या इसे बोल दो एफ एस इनवर्स ऑफ एफ एस बार ऑफ एस, लेकिन एफ एस बार एस क्या दिया हुआ था मुझे ई रेस्ट पावर माइनस ए एस, तो इसी को मैंने क्या लिख दिया एफ एस इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस ए एस बाई एस। तो अगर इस इक्वेशन में इसे और इसे लो बस, ओके, दूसरी नोटेशन नहीं ले रहा हूँ, इसी नोटेशन ले रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए को मैं 0 पुट कर देता हूँ,
क्योंकि मुझे ए को 0 पुट करूँगा तभी एफ एस इन्वर्स आपका क्या बनेगा, एफ एस इन्वर्स ऑफ 1/s बनेगा ना। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ए को 0 पुट करो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 2/पाई tan इनवर्स इन्फिनिटी, 2/पाई एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी। लेकिन tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई/2, तो 2/पाई इंटू पाई/2, तो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, पाई से पाई, तो आपका आ गया 1, राइट। सो देयर वैल्यू विल बी 1 ओनली। ओके, तो जो हमें फाइंड आउट करना था एफ एस इनवर्स ऑफ 1/s वो आपका आ गया 1, राइट। In this way you have to solve the given question. Now move for the next. What you have to do here, find the Fourier transform of the given function. Function क्या given है आपका, f(x) की वैल्यू 1 है when mod x is less than 1 and 0 है when mod x is greater than 1. Okay, what does it mean? कहने का मीनिंग है कि अगर x लाई करता है -1 से 1 के बीच में, 1 से 1 के बीच में, तब तो f(x) की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1। लेकिन इसके अलावा सभी वैल्यू के लिए f(x) की वैल्यू क्या है, 0 है। जब x -1 से छोटा है या फिर x 1 से बड़ा है, उन सभी वैल्यू के लिए f(x) की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है इसका, राइट। और फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन का निकालने के बाद मुझे ये भी इवेलुएट करना है कि 0 से इन्फिनिटी sin x/x dx की वैल्यू क्या आएगी, राइट। एंड हैंस लिखा हुआ है, एंड हैंस का मीनिंग क्या है, पहले आप इसे इवेलुएट करोगे, उसी रिजल्ट का यूज करके हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, यू अंडरस्टैंड। सो नाउ वी यूज द डेफिनेशन फॉर द फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x क्या है, कैपिटल F ऑफ f(x) दैट विल बी गिवन बाय -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e⁻⁻(x) इंटू f(x) dx, राइट। बट हमारा f(x) ब्रेक हो रहा है कहाँ पर, -1 से आगे ब्रेक हो रहा है। तो मेरी जो लिमिट है एक्चुअल में, तो हमारे पास अगर ये रियल लाइन अगर मैं कुछ सोचता हूँ, सो यू विल से दैट इज टेंडिंग टू, लेफ्ट साइड में -इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एंड दिस साइड इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर इन बिटवीन देयर इज सम -1 एंड देयर इज 1। सो हम लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं कि -इन्फिनिटी टू -1 ले लेते हैं, -1 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो मेरे पास जो ये लिमिट है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको मैंने ब्रेक किया है। देखिए ये इस इंटेग्रल को मैं लिख सकता हूँ, इंटेग्रल -इन्फिनिटी टू -1 प्लस इंटेग्रल -1 टू 1 प्लस इंटेग्रल 1 टू इन्फिनिटी, राइट। तो 3 इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया है, बाकी अंदर तो हमने इंटीग्रेंड तो ऐसे कैसे रखा है, राइट। सो व्हाट इज एल्स हियर, सो यू ऑब्जर्व हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर मैं इस इंटीग्रल को इस तरीके से करके लिखता हूँ, इसमें यहाँ पर क्योंकि मेरी नेगेटिव लिमिट है ना, उस लिमिट को मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, जो ये x है, x को मैं -y यूज कर रहा हूँ सपोज, तो मैंने x को -y यूज किया तो dx -dy हो गया, ये dx तो -dy हो गया, ये f ऑफ -x क्या हो गया, f ऑफ -y बन जाएगा, और ये e⁻⁻ क्या बन जाएगा, e⁻⁻y बन जाएगा। तो ये देखिए ये बन गया आपका, और लिमिट आपकी जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन जाएगी, राइट, y की लिमिट। सो इस लिमिट में आप चेक कर सकते हो, अगर मैं इसी लिमिट में लिमिट को चेंज करता हूँ तो मेरी अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाता हूँ, तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी, तो माइनस साइन फिर आएगा, ये -dy के साथ जो माइनस साइन है और जो माइनस साइन हमारा आएगा दैट बिकम्स पॉजिटिव। सो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। ओके, इसी की जगह अगर मैं y की जगह दोबारा से रीनेम कर देता हूँ, x बोल देता हूँ, दैट विल बी द सेम। सो इसको बोल दिया 1 to इन्फिनिटी f ऑफ -x e⁻⁻x dx। अब आप देखो जो ये मोड ऑफ -x है ना, मतलब इसका x का मीनिंग है, अगर मोड ऑफ इस दिस वैल्यू इफ आई फाइंड आउट, राइट, अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से इन्फिनिटी है ना, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए f(x) की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, f(x) की वैल्यू तो 0 आ रही है, बिकॉज यू कैन से दैट कि मोड ऑफ 1 से इन्फिनिटी के लिए देख सकते हो आप यहाँ पर, ये 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है उसके लिए f(x) की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो ओवर हियर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, कहने का मीनिंग है जो इससे सोल्व किया था इस f(x) की वैल्यू सोल्व करके 0 आ गई, तो ये इंटेग्रल हो गया ख़त्म आपका, तो दिस इज 0। एंड इसी तरीके से अगर मैं थर्ड इंटेग्रल देखता हूँ, ये भी आपका 1 to इन्फिनिटी है, तो f(x) की वैल्यू यहाँ भी 0, तो ये थर्ड वाला भी 0 हो गया, केवल मिडल वन बचेगा, ये मिडल वन हमने लिख दिया है, राइट। मिडल वन में f(x) की वैल्यू क्या है, जब मोड x लेस देन 1 है,
दैट मीन्स -1 to 1, तो उसकी वैल्यू है f(x) की 1, तो मैंने 1 यहाँ पर यूज की, तो केवल क्या बचेगा e⁻⁻⁻⁰dx, राइट। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। व्हेन यू सॉल्व द इंटीग्रेशन यू विल गेट e⁻⁻⁻⁰ डिवाइडेड बाय -s 1 to -1 to 1, upper limit minus lower limit, it will be this one. Now it will be e⁻s minus e⁻⁻s divided by iota s. अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 2/s को अलग कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, e⁻s माइनस e⁻s एंड डिवाइड बाई 2 iota, तो आपकी जो ये टर्म है, ये टर्म किसके इक्वल होती है, साइन एस का फार्मूला है, राइट। सो दिस इज साइन एस, सो 2/s इंटू साइन एस आ जाएगा, राइट। सो यू गेट कि इसकी वैल्यू आ गया 2/s इंटू साइन एस, कब, जब s आपका नॉन जीरो है। इस इंटीग्रल की वैल्यू आई है जब s आपका नॉन जीरो है। लेकिन अगर s को मैं जीरो लेता हूँ, तो s को जीरो लेते हैं तो लो इस जीरो, इस इंटीग्रल में s को जीरो लो तो क्या बन जाएगा आपका e⁻0 1, तो 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर -1 to 1 1 का इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा x, और लिमिट लो -1 to 1, तो क्या आ जाएगा 1 - 1, ओके, 1 - -1 सॉरी, 1 माइनस, एक और माइनस आएगा आपका, 1 - -1, तो दैट विल बी 2, ओके। तो अगर s की वैल्यू जीरो है तब इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी 2, तो यहाँ पे रख दिया कि अगर s जीरो है तो इसकी वैल्यू इंटीग्रल 2 आ गई, s नॉन जीरो है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 2/s इंटू साइन एस, राइट। तो हमने इंटीग्रल को डिफाइन कर दिया है फूरियर ट्रांसफॉर्म को, कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) है वो मेरा क्या है 2/s इंटू साइन एस है फॉर नॉन जीरो s, और इसकी वैल्यू क्या है मेरी 2 है फॉर s इक्वल टू 0, ओके। सो दैट विल बी द फार्मूला इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द f(x), राइट। अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम फाइंड आउट करते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म मेरे क्या कहते हैं, यू नो द डेफिनेशन फॉर द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। हमारे पास आएगी f(x) की वैल्यू, और फूरियर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका होगा, इंटीग्रल -∞ to ∞ fs बार, या s का फंक्शन होगा इंटू e⁻+i⁻s(x) होगा ds, एंड 1/2 दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द इंटीग्रल, राइट। तो अब आपने सोल्व करना है इसे। सो यू विल से दैट विल बी 1/2 fs बार की वैल्यू क्या है आपके पास, मीन्स जो फंक्शन ऑफ s है उसकी वैल्यू क्या है 2 sin s/s, मतलब s नॉन जीरो के लिए लेके चल रहा हूँ, तो fs बार की वैल्यू नॉन जीरो s के लिए मेरे क्या है 2/s इंटू साइन एस, ये रख दिया हमने, इंटू e⁻s ds दिस वन, राइट, इंटू 1/2, और यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज मेंशन हियर s इज नॉन जीरो, राइट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू f(x), सो ये मेरे पास f(x) की वैल्यू आ गई। तो इन द अनदर वर्ड्स इफ आई से कि अगर मैं 2π को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यू विल से दैट 2π इंटू f(x), ये वैल्यू आई है 2π इंटू f(x), इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। सो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई 2π इंटू f(x), लेकिन f(x) तो क्या है, मोड x लेस देन 1 के लिए तो 1 है, और मोड x ग्रेटर देन 1 के लिए 0 है, तो मैंने लिख दिया 2π इंटू f(x) की वैल्यू रख दी, राइट। सो आप कहोगे 2π को अंदर भेज दीजिए, यू विल से दैट कि जो इंटीग्रल है ये, इसकी वैल्यू आएगी 2π इंटू 1, यानी कि 2π आ जाएगी मोड x लेस देन 1 के लिए, और 2π इंटू 0 यानी कि 0 आ जाएगी मोड x ग्रेटर देन 1 के लिए, राइट। हमें वैल्यू किसकी चाहिए sin s/s, लेट मी सी दैट कि जो हमें डिडक्शन करनी थी वो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जो हमारी डिडक्शन थी sin x/x चाहिए हमें 0 to ∞ के लिए, ओके। तो मेरे पास अभी तक जो सोल्व करके आया है व्हाट इज़ दैट, यस, ये वैल्यू आई है आपके पास ओवर हियर। नाउ मुझे चाहिए sin s/s, तो यहाँ पर जो i⁻s(x) है ये टर्म नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ x को 0 पुट कर देता हूँ दोनों तरफ, ओके। सो व्हेन आई यूज x इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इट विल बी, यू विल से दैट मोड x, ये वाला टर्म यूज होगी ना, x इज इक्वल टू 0 अगर मैं यूज करता हूँ तो 0 लेस देन 1 है, तो मेरे पास क्या आएगा 2π, तो राइट हैंड साइड में तो 2π आ जाएगा जब x को 0 यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में x को 0 पुट कर रहे हैं तो क्या बचेगा 2 इंटू sin s/s इंटू 1, तो ये आ गया 2 इंटू sin s/s इंटू 1 ds -∞ to ∞, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2π राइट हैंड साइड में,
right? So you will say this will be equal to what? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, मुझे चाहिए 0 टू इन्फिनिटी। अब आप चेक कीजिए कि ये फंक्शन यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, इस इंटीग्रल से 2 बाहर आ गया, आपका sin s बाई एस बच रहा है। लेकिन मैं अगर इस इन्फिनिटी को ये सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, मुझे एक रिजल्ट ध्यान है कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 टू ए अगर एफ एक्स आपका इवन है, नहीं तो मैं इसे क्या लिखूँगा 0 अगर एफ एक्स आपका ओड है, राइट, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए साइन एस बाई एस है, मैं कैसे चेक करूँगा इवन और ओड? एफ एस आपका फंक्शन ऑफ एस, साइन एस बाई एस है यहाँ पर, साइन एस बाई एस, तो एस को माइनस एस में चेंज करो, तो ये अगर एफ ऑफ माइनस एस एफ एस के इक्वल आ गया तब तो ये इवन है। तो एफ ऑफ माइनस एस देखो क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एस और डिवाइड बाई माइनस एस। लेकिन साइन ऑफ माइनस एस क्या होगा आपका, माइनस साइन एस और डिवाइड बाई माइनस एस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एस बाई एस, साइन एस बाई एस क्या है एफ एस, तो ये तो एफ एस के इक्वल ही आ गया, तो यानी कि एफ ऑफ माइनस एस एफ ऑफ एस के इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या है इवन। फंक्शन अगर इवन है तो हम क्या गए, दैट इंटीग्रल विल बी 2 टाइम्स इंटू 0 टू इन्फिनिटी। तो हमने 2 टाइम्स इंटू 0 टू इन्फिनिटी किया, एक 2 पहले था, एक 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 टू 4, राइट, और राइट हैंड साइड में तो 2 पाई है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए इंटीग्रल की, तो 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, सो 4 विल बी राइट हैंड साइड, दैट बिकम्स 2 पाई अपॉन 4, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। सो इट विल बी राइट हैंड साइड बिकम्स पाई बाई 2, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है इस इंटीग्रल की पाई बाई 2। तो मुझे तो एक्स के लिए करना था, रीनेमिंग कर दीजिए, साइन एस बाई एस डी एस था, इसे साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स कर दीजिए, तो आपके पास रीनेमिंग करके आप कहोगे दैट इज द सेम थिंग, राइट। नाउ वी विल डिस्कस द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन मोड एक्स इज लेस देन 1 एंड एफ एक्स की वैल्यू 0 है जब मोड एक्स आपका क्या है ग्रेटर देन 1, राइट। दैट मीन्स -1 से 1 के बीच में अगर एक्स लाई करता है तब तो फंक्शन 1 माइनस एक्स क्या है, और अगर -1 से लेस है एक्स या 1 से ग्रेटर है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। और हैंस इसे सोल्व करने के बाद एंड हैंस यू हैव टू इवेलुएट दिस वन, ओके। अब हम देखते हैं हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो डेफिनेशन अप्लाई कीजिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की। सो वी अप्लाई द डेफिनेशन फॉर द फूरियर ट्रांसफॉर्म। फंक्शन मेरे पास गिवन है, वी राइट डाउन द फंक्शन, इसी को दोबारा से लिख दिया है एक्स लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, दैट इज डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस अल्टा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, राइट। लेकिन मेरे लिमिट ब्रेक हो रही है -1 से 1 पर, ओके। तो मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को ब्रेक कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, ओके। जब -1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है तब तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या है -1 से लेस है इस वाले टर्म में एक्स की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है ये 0 हो जाएगा, और यह 1 से ग्रेटर है, देखो 1 से इन्फिनिटी है तो एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1, तो ये एफ एक्स 0 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों इंटीग्रल विल बी वेनिसेस, ओनली मिडल वन लेफ्ट, तो आपका मिडल बचेगा। और मिडल में -1 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स क्या, तो मैं 1 माइनस एक्स यूज करता हूँ, तो आपका आ गया ई रेज़ टू पावर माइनस अल्टा एस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट इज -1 to 1, ओके। जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट बाय जनरल रूल ऑफ लिबनिज रूल। लिबनिज रूल यू नो दैट कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉरी लेट मी राइट डाउन, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी dx वट एवर द वेरिएबल इज देयर, यू और वी पे एक्स के फंक्शन आ गए, तो आप क्या लिखते हो इसे इंटीग्रेशन, जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय द लिबनिज, व्हाट वाज दैट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मान लीजिए इंटीग्रेशन को मैं 1 से लिख रहा हूँ यहाँ से, इंटीग्रेशन सेकंड माइनस जो आपका u आया है फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और जो ये इंटीग्रेशन करके आया था इसका दोबारा करो, तो इसे मैं v2 लिख रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एच टी इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जो पहले आया उसका इंटीग्रेशन, प्लस इसका डेरिवेटिव दोबारा कर दो, इस u का डेरिवेटिव आ गई है, और इसका दोबारा इसे इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा v3। इस तरीके से रूल चलता रहेगा,
राइट। सो यू अंडरस्टैंड दैट। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, दिस वन, पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे u इंटीग्रेशन सेकंड v1 लिखा है, फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ गया मेरा u डैश, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया v2, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन चलाते रहिए, दैट विल बी u डैश का दोबारा डेरिवेटिव u डबल डैश, और v2 का दोबारा इंटीग्रेशन v3, राइट। इस तरीके से चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पर ये रूल का अप्लाई किया है। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट दैट, यस यू ऑब्जर्व हियर, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हमने। फर्स्ट फंक्शन इज वॉट 1 माइनस एक्स करो, फर्स्ट फंक्शन कॉल किया, क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद ये थर्ड डेरिवेटिव के बाद, सेकंड डेरिवेटिव के बाद ये 0 बन जाएगा, दैट्स वाई इसे हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है। तो आप फर्स्ट फंक्शन उसी को कंसीडर कीजिए जिसका डेरिवेटिव आगे जाके रिमूव हो जाए, राइट, एलिमिनेट हो जाए। सो फर्स्ट फंक्शन एच डी इंटीग्रेशन सेकंड, माइनस अप्लाई किया, डेरिवेटिव फर्स्ट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -2x, और जो ये है इसका इंटीग्रेशन, राइट। फिर प्लस जो फर्स्ट ये आया था डेरिवेटिव करके, इसका दोबारा डेरिवेटिव -2, और फिर जो इंटीग्रेशन करके आया था इसका दोबारा इंटीग्रेशन ये आ गया, नीचे होल क्यूब बन गया, राइट। और लिमिट अप्लाई कर दीजिए -1 to 1, एक ही स्टेप में हो जाएगा सीधा आपका। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन वी डू दिस इंटीग्रेशन, लिमिट अप्लाई कीजिए, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यू विल सी, यू विल गेट दिस वन, और लोअर लिमिट में ये आ गया। टर्म्स को कलेक्ट कीजिए, व्हेन यू ओपन and the same terms will be collected, that will be this one, -2s कॉमन लेने के बाद एक ये टर्म बच रही है, और 2/i कॉमन लेने के बाद आपका ये टर्म बच रही है। तो ये चीज़ क्या है आपकी, व्हाट इज दिस वन, इसका ये किसका फॉर्मूला है, e⁻s प्लस e⁻−s, इसे सोल्व करता है तो क्या आएगा आपका 2 cos s, तो आपका बन गया -4s × cos s, और ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए तो ये बन जाएगा आपका sin s, तो आपका बन गया 4 sin s, राइट। तो आपके पास आ गया दिस वन। So that will be the solution Fourier transform of the given function। अब आपने यहीं से डिडक्ट करना है, यहीं से वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपकी रिक्वायर्ड थी। ओके, सो लेट मी सी आपके क्या फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट 0 to infinity x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू में cos x by 2 dx, ये फाइंड आउट करना है, राइट। सो 0 to infinity, रिमेंबर दैट, एंड दिस थिंग यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ हमारे पास fx का फार्मूला क्या है, यू नो दैट, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं fx इज व्हाट, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमारे पास है fx विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fs बार इंटू e⁻s ds, ये था इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। लेकिन fs बार अभी आपके पास क्या है, fs बार तो हमने ये निकाला है अभी, दैट मीन्स जो, तो fs बार ये है, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस वन e⁻s into dx, राइट, दैट इज इक्वल टू fx। अब हमें ये चीज़ सोल्व करनी है, दिस थिंग यू हैव टू सोल्व। सो व्हाट आई डू, जस्ट इसको, चलो इसे मैं लेफ्ट में रख लेता हूँ, इसे राइट में लिख लेता हूँ, इस द सेम थिंग। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐसे करके लिख दिया, ओके, और 2 को मैंने लेफ्ट में इस दैट fx के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया इतना, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा गया है। सो दिस वन इज देयर, ये लेफ्ट में लिखा है, इसको राइट में लिख दिया। सो व्हाट वी गॉट हियर, fx मेरे पास क्या था, ये था इंटीग्रल 1 माइनस एक्स कर व्हेन मोड x लेस देन 1 एंड मोड x ग्रेटर देन 1 के लिए 0, तो मैंने 2 को अब इधर भेज दिया, तो इसलिए ये बाहर लिखा हुआ है, राइट। सो इसकी वैल्यू आ रही है अब आपके पास। नाउ यू कैन सी, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻θ आपके पास क्या होता है, यू ऑलरेडी नो दैट e⁻θ विल बी इक्वल टू cos θ प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आयोटा के साथ यहाँ पर क्या है, sx है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, cos sx प्लस आयोटा साइन sx, राइट। इसको मैंने यहाँ पे लिखा। तब इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो कुछ टर्म रियल आएगी और कुछ इमेजिनरी आएगी, ओके। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ। तो यू कैन सी दैट व्हेन आई कंपेयर द रियल पार्ट, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं राइट साइड में, तो केवल हमारे पास रियल पार्ट अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यू विल गेट दिस वन, डेट विल बी इक्वल टू दिस, विल बी इक्वल टू दिस वन। मल्टीप्लाई आप कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई इसमें करोगे
तो कोस एक्स एक्स तक आएगा बस आपस में। कोस एस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो रियल रहेगा ना, तो ये पूरी की पूरी टर्म है इंटू में कोस एस एक्स है, क्योंकि एस एक्स के साथ तो हम आपका इमेजिनरी आएगा, राइट। सो मेरे पास ये आ गई इक्वल टू दिस। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, आपको 4 रिक्वायर्ड नहीं है, तो मुझे चाहिए साइन एस माइनस एस कोस एस डिवाइड बाई एस क्यूब, इस टाइप की टर्म चाहिए। तो 4 को रिमूव कर दो, दोनों तरफ डिवाइड किया 4 से, तो ये आ गया। इधर जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा पाई/2, पाई/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पाई/2, और इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, राइट। ये आ गया। नाउ यू विल सी व्हाट लेफ्ट हैंड साइड में मुझे, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के लिए डिड्यूस करना है, तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है इंटीग्रल। अब ये चेक कर दो कि फंक्शन कैसा है, इवन है या ओड है। तो जब मैं चेक करूँगा फंक्शन को इवन या ओड, तो आप क्या करोगे, फंक्शन ऑफ एस है ये, तो फंक्शन ऑफ एस है मेरे पास जो भी, वो मेरे पास क्या है, साइन एस माइनस एस कोस एस डिवाइड बाई एस क्यूब इंटू में कोस एस एक्स। ये है एक्स की जगह, सॉरी एस की जगह माइनस एस यूज करो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एस माइनस साइन एस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एस, और कोस ऑफ माइनस एस कोस एस ही होता है, तो ऐसे कैसे आ गया, तो प्लस ही बन गया। नीचे क्या बन गया, माइनस साइन एस क्यूब, और इंटू में क्या आ गया, कोस ऑफ माइनस एस एक्स क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एस एक्स, कोस ऑफ एस एक्स। ओके, तो अगर मैं इस माइनस और माइनस को रिमूव करता हूँ तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। जब मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूँगा तो ये तो बन गई पहली टर्म प्लस की, दूसरी बन जाएगी मेरी माइनस की, और ये टर्म आ जाएगी, और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये देखो क्या बचा, साइन एस माइनस एस कोस एस इंटू कोस एक्स, ये तो यही बना एफ एस के इक्वल, तो यानी कि एफ ओ माइनस एस एफ एस के इक्वल आ गया। सो व्हाट डज मीन, दैट मीन्स फंक्शन आपका क्या है, इवन है। तो जो ये इंटेग्रल के अंदर है ये फंक्शन क्या है, इवन है। अगर ये इवन है तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए, ओके। और हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, कोस ऑफ x/2 चाहिए, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x को फिलहाल के लिए पूरा s में है ना, तो पूरा s में बना के रखता हूँ मैं, इस x को 1/2 को यूज कर लेता हूँ। जब मैंने x को 1/2 रखा तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, x को 1/2 रखा है तो केवल यहीं पर ये x, तो क्या बन जाएगा, कोस ऑफ s/2, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या बन गया आपका, x को 1/2 पुट करो तो पाई/2 1 माइनस 1/4, तो आ गया 3/4 इंटू पाई/2, तो 3/8, राइट साइड में 3/8 आ गया, ओके। क्योंकि x को मैंने 1/2 यूज किया, 1/2 कहाँ पर आएगा, पहले वाले केस के लिए आएगा, इसलिए राइट हैंड साइड में केवल ये यूज होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मोड x क्या है, ग्रेटर दैन 1 है, और यहाँ पर ये चीज़ आपकी लेस दैन 1 है, राइट। तो जब हमने इसे x को 1/2 यूज किया है, सो फ्रॉम हियर यू कैन चेक दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस वन। लेकिन हमें ये वाली वैल्यू चाहिए इस टाइप की, केवल एक्स एक्स है वहाँ पर, तो मैंने क्या किया, रीनेम कर दिया वेरिएबल को, जहाँ पे एस है वहाँ सब जगह एक्स कर दिया, तो क्या बन गया, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू कोस x/2 इंटू डी एक्स, 0 टू इन्फिनिटी, और 2 को ले जाइए राइट साइड में, तो बन गया आपका 3π/16, राइट। सो और माइनस कॉमन ले लीजिए, इस टर्म को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ये प्लस के लिख दिया माइनस के, तो माइनस कॉमन लेकर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो -3π/16, सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट, okay. In this way you have to solve these questions. Now one more question, that is the last one. You have to find the Fourier sine transform of e raised to power minus mod x, and hence so that इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एम बाई टू। तो देखो ई रेस्ट पावर माइनस एम बाई टू, एंड व्हाट इज दिस, एम इज पॉजिटिव हियर फॉर पॉजिटिव एम के लिए। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, एफ एक्स क्या है मेरा, ई रेस्ट पावर माइनस मोड एक्स। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, ये होता है। लेकिन आपको पता है कि 0 टू इन्फिनिटी में एफ एक्स की वैल्यू तो क्या गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, मोड एक्स है ना। तो आपको पता है कि मोड एक्स जब एक्स पॉजिटिव है तो उसके लिए तो मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स, और जब एक्स नेगेटिव है तो मोड एक्स की वैल्यू होती है माइनस ऑफ एक्स। लेकिन 0 से इन्फिनिटी में तो मेरे पास इंटरवल क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो मोड एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक्स ही रहेगी आपकी, राइट। तो ये एक तरह से ई मोड एक्स मेरा क्या यूज होगा, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स यूज होगा ये, राइट। तो मेरा जो फंक्शन था ये, इसमें मैं एफ एक्स के लिए माइनस एक्स यूज कर देता हूँ, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये मैंने यहाँ पे यूज किया, तो आपके पास ये आ गया।
एफ एस ऑफ एफ एक्स जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। फार्मूला आपको पता है ऑलरेडी। यू अप्लाई द फार्मूला ई रेस्ट टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, जो हम पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो यू अप्लाई दिस फार्मूला, राइट। सो व्हेन यू ओपन दिस फार्मूला एंड अप्लाई द लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, सो अपर लिमिट जब मैं अप्लाई करूँगा तो आपके पास क्या है, वन अपॉन ई रेस्ट टू पावर एक्स है, और एक्स को मैं टेंस टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ लिमिट, तो ये चीज़ क्या बनेगी, जीरो बनेगी ना, वन बाई इन्फिनिटी जीरो। तो अपर लिमिट से तो ये सारा जीरो हो जाएगा। लोअर लिमिट जब अप्लाई करोगे एक्स को जीरो, तो आ गया वन बाई वन प्लस एस स्क्वायर, तो बाहर आ गया, ये जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो होता है, ये हो गया माइनस एस को जीरो वन होता है, तो माइनस एस ऊपर आ गया, ओके। और माइनस ये साइन आया लोअर लिमिट के लिए, ओके। तो आ गया एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, राइट। इन दिस वे विल गेट एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर है, ये आ गया एफ एस ऑफ एफ एक्स, राइट। अब आपने क्या डिड्यूस करना है, लेट मी सी दिस वन, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एम एक्स चाहिए आपको यहाँ पर। तो देखो एक तरह से एस अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका आया है ना, तो फंक्शन और इंटू में साइन एम एक्स चाहिए, राइट। तो इसका मीनिंग है आपको इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एक तरह से। सो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस, इट विल बी वॉट, आपको इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करना है। सो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा एफ एस का, दैट विल बी एफ एक्स, और उसका फार्मूला क्या है, टू अपॉन पाई इंटू जीरो टू इन्फिनिटी, ये वाला फंक्शन आ जाए इंटू साइन एस एक्स डी एक्स आ जाए। इस फंक्शन की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, ये वैल्यू क्या होगी, एस अपॉन वन प्लस एस का इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब हमारे पास यही तो रिक्वायर्ड है, इसी की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, टू अपॉन पाई एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक्स को एम यूज करता हूँ, क्योंकि एम क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मैं राइट साइड में ई रेस्ट टू पावर माइनस एम चाहिए, ओके। तो एक्स की वैल्यू में माइनस एम यूज कर देता हूँ। सो वट इट विल बी, आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या आ गई है, एक्स को मैंने एम यूज किया, देखो यहाँ साइन एम लिख दिया, साइन एस एम एफ एम, राइट, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है उसमें एम यूज हो रखा है, यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पर ये क्या है, साइन एम एक्स है, ओके। तो पहले मैं एक्स को एम कर देता हूँ, क्योंकि एस तो सब जगह है, मुझे सब जगह एक्स चाहिए, तो इसलिए मैं एक्स को एम नहीं यूज करूँगा, राइट। तो मैं एक्स को एम यूज कर देता हूँ यहाँ पर, एस को जब मैंने एम यूज किया तो मेरे पास आ गया साइन एस एम इंटू एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर डी एस विल बी इक्वल टू एफ एम, राइट। नाउ व्हाट यू सी हियर, ये सभी वैल्यू सेम है, ये वैल्यू मुझे चाहिए इधर, राइट। और लेट मी सी व्हाट दिस वैल्यू यू वांट, दिस टाइप ऑफ द वैल्यू यू वांट, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए, दिस वन। तो टू पॉइंट पाई को राइट हैंड साइड में अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, एफ एम की वैल्यू क्या थी मेरी, एफ ऑफ एक्स था ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, एफ एक्स क्या था आपका, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, राइट, क्योंकि पॉजिटिव एक्स के लिए। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एफ ऑफ एम मुझे चाहिए, तो बस वैल्यू यूज कर लीजिए, एक्स की जगह एम यूज कर लीजिए, ई रेस्ट टू पावर माइनस एम है, तो राइट साइड में तो मेरा एक तरह से ई रेस्ट टू पावर माइनस एम बन गया, और जो इधर से जाएगा मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर होगा, तो पाई ऊपर आ जाएगा, टू नीचे, तो पाई बाई टू इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एम आ जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में मैं रीनेम कर दूँगा वेरिएबल्स को, तो मैंने लेफ्ट साइड में एस की जगह एक्स यूज कर दिया, तो आपका आ गया एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एम एक्स, और पाई बाई टू को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया पाई बाई टू इंटू रेस्ट टू माइनस एम, और यहाँ पे लिख दिया है एम मेरा पॉजिटिव, क्योंकि मेरा एक्स पॉजिटिव के लिए हमने आ रहा है ये सोल्यूशन निकला, तो इसलिए मैंने एक्स की जगह एम यूज किया ना, तो एम पॉजिटिव हो गया, राइट। सो इन दिस वे वी विल फाइंड द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।